स्टूडेंट स्वागत है एक और नए वीडियो में। स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 7 की जो आपकी संस्कृत की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है वर्ष 2023-24 की, ये आपकी न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। तो इस वीडियो में हम कक्षा 7 संस्कृत का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे, पार्ट 1 से ले तक 6 तक का। ठीक है, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो पार्ट 1 से 6 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कक्षा 7 संस्कृत का। ठीक है, और ये आपकी न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बुक है जो कि वर्ष 2023 में आपकी जारी की गई है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला पार्ट हमारा दिया गया है जो कि है आपका प्रथम पार्ट है चत्वारी धामानी, ये आपका पहला पार्ट है। तो चलिए इसके आंसर, क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जाना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि जगत गुरु अस्ति, तो जगत गुरु को बताना है कौन है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जगत गुरु आपका हो जाएगा शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिख रहा है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, ऑप्शन नंबर सी कर देना है। सेकंड है रामेश्वर अस्ति, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा। ये दक्षिण दिशा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके आते हैं एक पद में आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हस्तमलकस्य गरो नाम किम, तो ये आपका हो जाएगा शंकराचार्य। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, शंकराचार्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड है आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन जो कि है आपका कस्य चत्वारा शिष्य, तो ये आपका हो जाएगा शंकराचार्य चत्वारा शिष्य। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है जो कि है आपका यहाँ पर कि दक्षिण दिशा प्रसिद्ध मठ नाम के, यानी जो दक्षिण दिशा का जो प्रसिद्ध मठ है उस मठ का नाम हमें बताना है। तो ये जो आपका मठ है वो है आपका श्रृंगेरी मठम। क्या है विद्यार्थियों, श्रृंगेरी मठम आपका इसका आंसर हो जाएगा। प्रातः उड़ीसा राज्य का पुरी अस्थि, तो उड़ीसा राज्य में क्या है जगन्नाथपुरी अस्थि, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आप एक वाक्य में उत्तर हमें देने हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7वां दिया गया है पहला है वो आपका मठानाम स्थापना केन कृता, यानी जो मठ था उसकी स्थापना किसने की थी। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कृता। प्रातः वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थ कानि स्थापितानि, तो ये आपको हो जाएगा मठानी। प्रातः वयम का स्मराम, तो वयम स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य कृता। अगला क्वेश्चन 10वां दिया गया है कानी पवित्र धामानी, यानी कि कितने पवित्र धाम है उनके नाम लिखने हैं। तो चत्वारी यानी कि 4 पवित्र धामानी, तो 4 पवित्र धाम है। पहला है आपका बद्रीनाथ, फिर है आपका रामेश्वरम, फिर आपका है द्वारका, फिर आपका जगन्नाथपुरी। तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, द्वारका और जगन्नाथपुरी, इसे मैंने दोबारा बोल दिया, लिख लीजिएगा। प्रातः द्विगोत्तीय प्रश्न जो कि आपका दिया गया है श्रुति स्मृति पुराणाम इति श्लोक का लिखा था, ये श्लोक लिखना है। तो श्रुति स्मृति पुराणाम में आलयम करुणालयम, यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है माँ करना है, करुणालयम नामानी भगवत पद शंकरम लोक शंकरम, तो ये आपका 11वें का आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपको 12वां का वाला क्वेश्चन निर्देशानुसार वचनम परिवर्तित, यानी कि हमें वचन को परिवर्तन करना है। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे कि मठम, तो मठम का आपका मठानी हो जाएगा, नाम का आपका नामानी हो जाएगा, पुष्प का पुष्पाणी हो जाएगा, फलम का फलानी हो जाएगा और वस्त्रम का वस्त्राणी आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर खा नंबर का एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेखा चित्र दिशा अनुसार मठ नाम ही लिखा था, यानी कि मठ के नाम हमें दिशा के अनुसार लिखने हैं। तो पूर्व दिशा में जो आपका है वो आपका क्या है, पूर्व दिशा में आपका है गोवर्धन मठम। ठीक है, दक्षिण दिशा की बात करें विद्यार्थी, तो दक्षिण दिशा में आपका है श्रृंगेरी मठम। पश्चिम दिशा में जो आपका मठ है वो आपका हो जाएगा शारदा मठम, और जो आपका उत्तर दिशा में जो आपका मठ है वो आपका हो जाएगा ज्योतिर्मठम, ज्योति मठम। तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपका रहने वाला है पार्ट नंबर 2 का, जो कि आपका पार्ट नंबर 2 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका द्वितीय पार्ट जो कि आपका कालबोध। ठीक है, तो कालबोध में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि ऋतुआ भवंती, तो कितनी ऋतुआं होती हैं, तो ये आपकी होती हैं 6 यानी कि 6। प्रातः चंद्र पूर्णता प्राप्त होती, तो पूर्णिमायाम। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक पदेन उत्तर लिखना है हमें। तो देखिएगा यहाँ पर है पहला आपका कि का गोलाकार विद्यते, तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी गोलाकार विद्यते। फिर आता है सूर्य कस्या दिशि अस्तम गच्छति,
तो सूर्य किस दिशा में आपका क्या होता है, यहाँ पर अस्त होता है, तो ये आपका पश्चिम दिशा में अस्त होता है और उदय पूर्व दिशा में होता है। प्रातः वर्षा कति ऋतुआ भवंती, तो वर्षा क्या है 6 ऋतु भवंती होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। पूर्णिमा कस्मिन पक्षे भवती, तो पूर्णिमा जो आपकी होती है विद्यार्थियों वो आपकी शुक्ल पक्ष पे होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा शुक्ल पक्ष। ठीक है, और विद्यार्थी यदि आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। गूगल पर आप जाकर सर्च कीजिएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आपको सर्च करना है SK टीच, ये आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आता है एक वाक्य में उत्तर लिखना है हमें। श्रवण भाद्रपदयोः का ऋतु भवती, तो ये आपकी वर्षा ऋतु होती है। ठीक है, प्रातः 8वां क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है कि दिनस्य रात्रे चा ज्ञाने सूर्यास्त भवती कथम भवती है, तो यहाँ पर आपको कर देना है सूर्यास्त भवती, ये आपका केवल सूरज से आपको लिखना है यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है आपका प्रतिदिनम कस्य एका कला चीयते, तो ये आपका चंद्रमा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां है प्रतिपक्षे कति तिथिया भवंती, तो ये पंचदश हो जाएगा। कति की जगह पर केवल आपको ये लिखना है कि प्रतिपक्षे पंचदश तिथिया भवंती, कति की जगह आपको लिखना है पंचदश। फिर आता है द्वादश मासा नामानि लिखते हैं, यानी कि जो आपके महीनों के नाम है द्वादश उनके नाम लिखने हैं। तो पहला आपका हो जाएगा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर जो कि है आपका 12वें का कि एकादशता विंशति पर्यंत संस्कृत संख्या लिखते हैं, यानी कि एकादशता विंशति पर्यंत हमें संस्कृत संख्या लिखनी है। तो देखिए एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश और विंशति, यानी कि 20 तक हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब आता है हमें क्रमानुसार खा वाला क्वेश्चन है। ऋतु नामानि लिखा, ऋतुओं के नाम लिखने हैं। तो पहले ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा, फिर शरद ऋतु, फिर आपकी हेमंत ऋतु, फिर आती है आपकी शिशिर ऋतु, फिर आती है आपकी वसंत ऋतु। तो ये ऋतुओं के आपको नाम इस तरीके से लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पाठ नंबर 3 जो कि आपका दिया गया है बालाद बुद्धि विषयते, तो ये आपका थर्ड पार्ट है। तो इसका भी आंसर देखते हैं क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है आपका बलाद विष्यते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि। प्रातः मृगेन अस्ति, तो मृगेन क्या है सिंह, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रातः एक पदिन उत्तर आपका है तो बला पेचिया का महत्वपूर्ण, तो आपको हो जाएगा बला पेचिया बुद्धि महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, का की जगह बुद्धि कर देना, बला पेचिया बुद्धि महत्वपूर्ण। प्रातः का अतिक्रुद्ध अभवत, तो आपको लिख देना है सिंह अतिक्रुद्ध अभवत, तो का की जगह आपको लिख देना है सिंह, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है कूपे का कूर्दति, तो सिंह आपका हो जाएगा कूपे सिंह कूर्दति, तो का की जगह आपको सिंह लिख देना है कूपे सिंह कूर्दति। प्रातः बहुना पशुनाम वधम का करोति स्म, तो ये आपका हो जाएगा बहुनाम पशुनाम वधम सिंह करोति स्म, तो का की जगह आपको लिख देना है सिंह या दुर्मुख, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं आपको कि क्षुधया का पीड़िता, तो सिंह क्षुधया पीड़िता आसीत, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका विलंबेन का आगता, तो ये आपका हो जाएगा विलंबेन शस्यकम आगता, क्या हो जाएगा विलंबेन शस्यकम आगता। प्रातः हे षट कुत्र अस्ति सा पर सिंह इति का अवदत, तो ये आपका हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा सेम टू सेम लिखना है, हे षट भी लिखना है, कुत्र अस्ति भी लिखना है, सा पर सिंह इति भी लिखना है, पर का की जगह केवल आपको दुर्मुख अवदत लिख देना है, यानी पूरा आपको वाक्य लिखना है हे षट कुत्र अस्ति सा पर सिंह इति दुर्मुख अवदत, तो ये आपको लिख देना है इस क्वेश्चन का आंसर। प्रातः आपका महोजस्वी सिंह कुत्र वसति स्म, तो एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म। ठीक है, तो ये आपको लिखना है महोजस्वी सिंह वसति स्म। प्रातः द्विगोत्रीय प्रश्न आपका दिया गया कि आदो लिखित शब्दानाम संधि विच्छेद कर संधि के नाम लिखने हैं। तो देखिए सर्वेश का संधि विच्छेद होगा आपका सर्व प्लस ईश, यानी कि गुणस्वर संधि होगी इसमें। प्रातः आपका देव प्लस देवैकत्वम, तो देव प्लस एकत्वम, ये आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। प्रातः बधु एव, तो ये हो जाएगा बुद्धवा धन एव वृद्धि संधि। मदोन्मता, तो मद प्लस उन्मता यानी कि गुण संधि आपकी आ जाएगी। प्रातः जलोग जल प्लस योग यानी कि आपकी आ जाएगी वृद्धि संधि। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि बुद्धि यस्य बलम तस्य इति श्लोक पूरे, तो बुद्धि यस्य बलम तस्य बुद्धि देस्तु कुतो बलम पंच सिंहो मदोन्मता सस्केन निपातिता, तो ये आप आंसर आपने
8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बुक में आसानी से लिख सकते हैं। अब आता है आपका पार्ट नंबर 4 जो कि आपका दिया गया है चाणक्य वचनानी। तो चाणक्य वचनानी में क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है मानव इच्छति, तो ये आपको हो जाएगा मानव उत्तमा इच्छति। फिर आता है सुखार्थी का प्राप्नोति, तो ये हो जाएगा आपका विद्याम प्राप्नोति। फिर दिया गया है आपका एक पदी में उत्तर लिखने हैं कै धन मिच्छति, तो अधमा धन मिच्छति। चंद्रगुप्त से गुरु का आसी, तो चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु चाणक्य आसी। तो या तो आप चाणक्य केवल अकेला लिख दीजिए या आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि का की जगह पर आप चाणक्य लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आता है प्रवासे मात्र सदस्य का, तो ये आपका हो जाएगा विद्या प्रवासे मात्र सदस्य विद्या। प्रातः है पुच्छ कश्य विषम वर्तते, तो वृश्चि कश्य। प्रातः एक वाक्य में होता है तो मध्य किम इच्छति, तो ये आपका हो जाएगा मध्यमा धनम मानम इच्छन्ति। प्रातः जल बिंदु निपातेन क्रमशः का पूर्यते, तो ये हो जाएगा जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटा पूर्यते, यानी का की जगह पे केवल आपको घटा लिखना है, बाकी सेम लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। प्रातः वनम केन वासिताम, तो वनम पुष्पितेन सुगंधिनाम वासितम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि सुखार्थी किम त्यजे, तो सुखार्थी त्यज्य तेज विद्धाम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 11वां, जिसमें आपसे पूछा गया है पदानाम विभक्ति वचनम लिखने, तो विभक्ति और वचन लिखने हैं। एक उदाहरण दिया गया है जैसे कि राजेश का राजा प्लस ईश गुण से संधि दी गई है, यहाँ पर विभक्ति नहीं दी गई लेकिन हम विभक्ति ही आपको यहाँ पर लिख के बताएंगे। देखिए छात्र की दी गई है चतुर्थ विभक्ति एक वचन, इसी प्रकार बालक की हमें बतानी है तो बालक की हो जाएगी प्रथमा विभक्ति एक वचन। रामेण की हो जाएगी आपकी तृतीय विभक्ति आपकी एक वचन। विद्यालयात की हो जाएगी पंचमी विभक्ति आपकी एक वचन। तक्षकस की हो जाएगी षष्ठी विभक्ति एक वचन और पुत्रेण की हो जाएगी तृतीय विभक्ति एक वचन। तो ये आपको यहाँ पर करना था। अब देखिएगा अब आता है सुखार्थी चैत्यजेत इति श्लोक पूरा, यानी ये जो श्लोक है इसे हमें पूरा करना है। तो देखिए सुखार्थी यहाँ पर आपको लिख देना है इस तरीके से, सुखार्थी तेज विद्या त्यजेन विद्या विद्यार्थी त्यजेत सुख, और सुखार्थीन कुतो विद्या विद्यार्थीन कुतो कुत सुखम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका पंचम पार्ट जो कि आपका रक्षाबंधन। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्राण प्रणाम देश रक्षा कुर्वन्ति, तो ये आपका हो जाएगा सैनिका। प्रातः सामाजिकताय विकास सहायका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्सवा सहायिका। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पद में उत्तर देने हैं। पहला है यानी कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि भ्रातु मस्तिष्क तिलक का करोती, तो ये भगनी यानी कि बहन कहती है तिलक। प्रातः देश रक्षा कै कुर्वन्ति, तो देश की रक्षा होती है वो सैनिक कहती हैं तो सैनिक कुर्वन्ति। स्ववहम प्रयास से कार्य नृत्यंती, तो ये आपको हो जाएगा मयूरः नृत्यंती। तो ऑप्शन जो आपका सी में आपको ऑप्शन 5वें क्वेश्चन में आपको लिखना है मयूरा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या पूछा गया आपका इंद्र से पत्निया नाम किम, तो ये आपका हो जाएगा सच्ची, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षाया छात्र परस्पर किम कुर्वन्ति, तो कक्षाया छात्र परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति। फिर आता है लोक गायिका किम कुर्वन्ति, तो लोक गायिका वर्षा गीतानि गावन्ति नृत्यन्ति। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 उत्सवा की प्रकटी कुर्वन्ति, तो उत्सवा समाज स्वभावम संस्कृतिस्य प्रकटी कुर्वन्ति। प्रातः 10वां सुखस्य क्वेश्चन है कस्य वृद्धस्य उत्सवा सहायिका, तो सुखस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवा सहायिका, तो केवल कस्य की जगह आपको सुखस्य लिख देना है, बाकी जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आपको लिखना है। फिर आता है आपका 11वां क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न भारत के प्रमुख उत्सव भवन्ति, तो भारत के प्रमुख उत्सव हमें लिखने हैं। तो भारत से प्रमुख उत्सव विजयदशमी दीपावली नवरोज ईद होलिकोत्सव वैसाखी ओणम मकर संक्रांति यानी कि ये सभी भारत के प्रमुख उत्सव हैं। प्रातः 12वां क्वेश्चन की इतिहास से मध्ययुगे का रक्षा सूत्र प्रेषितवती, तो इतिहास से मध्य पुरुषे सम्राज्ञी कर्मवती हिमायु नामख्य मुगल शासकम बहुस्नेही रक्षा सूत्र प्रेषितवती, यानी कि जो आपकी मध्ययुग में जो रानी थी कर्मावती, उन्होंने हुमायूं को क्या है
रक्षा सूत्र की राखी भेजी थी। ठीक है, अब आता है आपका षष्ठ पाठ जो कि आपको प्रत्यय विधेय। तो इसमें आपको देखिए इसके क्वेश्चन देखते हैं और इसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी कक्षा 6 के सभी विषय की जो 1 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है 2023-24 की, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, वहां पर आपको सभी अध्याय के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इस पार्ट को देखते हैं। जलम इस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा आपका एक वचन। ठीक है, फिर आता है कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिनेन। फिर आता है आपका कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवन्ति, तो ये इसका भी आंसर आपका प्रतिनेन आएगा। लक्ष्य प्राप्येन किम आवश्यक, तो ये आपका प्रतिनेन यानी कि प्रतिनेन आवश्यक है। फिर आता है 5वां जो कि आपका छात्र अधिकान अंकानाम कथम प्राप्नोति, यानी छात्र अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रतिन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नद्धा मुहुनम कथम तरति, तो ये भी आपको हो जाएगा प्रतिनम। तो ये आपका 5-6 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 7वां अस्माकं भारतस्य कथम परतंत्रता पाशात मुक्त, तो अस्माकं भारत देश प्रतिनेन एवं परतंत्रता पश्चात मुक्त। फिर आता है अस्माभि पुनः पुनः का विधेय, तो अस्माभि पुनः पुनः प्रयत्न यानी कि हमें पुनः पुनः प्रयत्न करने चाहिए। कठोर मृदुत्वम कथम प्रयाति, तो कठोर मृदुत्वम प्रयत्नान प्रयाति। अगला देखिएगा, अगला है आपका जना प्रत्ययन को आरोहम कुर्वन्ति, तो जना प्रत्ययन अपि आरोहम कुर्वन्ति। फिर आता है द्विगुत्तीय प्रश्न 11वां, ग्रहे कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति अनुभव कृत्वा नामानि लिखत, तो भोजनम पचति वार्तालाप करति च, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आधुनिक शब्दानाम शब्दकोशे अन्वेषण कृत्वा पर्याय पदानि लिखत, यानी कि पर्याय पद हमें लिखने हैं प्रश्न का, कठोर का, अयोग्य का, जन का और नदी का। तो प्रश्न का हो जाएगा आपका प्यास, कठोर का ठोस, अयोग्य का गुणहीन और जन का लोक और नदी का सहिता। तो ये आपके पर्याय पद यहाँ पर हो चुके हैं। इस प्रकार हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक की जो आपकी कक्षा 7 संस्कृत की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका थी, जो आपकी बिल्कुल न्यू बुक है, इसका हमने सॉल्यूशन देख लिया है। ठीक है, वर्ष 2023-24 की, और कक्षा 7 के सभी विषय के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।